आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं नीतिका त्यागी। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भारत रूस सालाना सरबराह मीटिंग के लिए 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और रूस के उनके हम मनसब आज शाम नई दिल्ली में फौजी तकनीकी इश्तराक से मुताल्लिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और फितरत के साथ हम आहंगी के साथ रहना भारत की तहज़ीबी अक़दार का अटूट हिस्सा है। आज चीतों के बैनुल-अक़वामी दिन के मौके पर वजीर आज़म ने प्रोजेक्ट चीता की कामयाबी का तज़किरा किया। ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की मरकज़ी वज़ीर अन्नपूर्णा देवी ने मुल्क से बच्चों की शादी का सिलसिला ख़त्म करने के लिए 100 दिन की सरगर्म बेदारी मुहिम का आगाज़ किया। और दर्जाबंदी से मुताल्लिक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने हालिया टैक्स इस्लाहात के मुस्बत असरात का हवाला देते हुए मौजूदा माली साल में भारत की GDP की शरह तरक्की 7.4% रहने का अंदाज़ा लगाया है। अब खबरें तफसील से। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भारत रूस 23वीं सालाना सरबराह मीटिंग के लिए 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। 2 रोज़ा दौरे के दौरान सदर पुतिन वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से बातचीत करेंगे। दोनों रहनुमा बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और आलिमी मुआमलात पर तबादला ख्याल करेंगे। तिजारत, मईशत, हिफ्ज़ान सेहत, तालीम, सकाफत और मीडिया समेत कई शोबों में मुआहिदों पर दस्तखत किए जाने का इम्कान है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू रूसी सदर के एजाज में ज़ियाफत का एहतमाम करेंगी। बीजेपी के मेंबर पार्लियामेंट शशांक मणि त्रिपाठी ने कहा है कि रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का दौरा मुल्क के लिए एक शुभ लम्हा है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूस एक अहम कलीदी साझेदार मुल्क रहा है जिसने फौजी और जोग्राफियाई और सियासी एतबार से भारत की मदद की है। रूस और भारत की मित्रता बहुत लंबी है, बहुत गहरी है। आपको याद होगा वो क्षण जब हमारा एक युद्ध हो रहा था, उस समय रूस ने हमारी समर्थन किया था और आज हम लोग ने भी यूक्रेन के माध्यम से उनका समर्थन किया है। और उसी के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक संदेश भी दिया है कि हम लोग विश्व शांति के लिए किसी भी प्रकार के युद्ध का समर्थन नहीं करते हैं, जहां शांति हो सकती है हो जाए। और आज जब ये आ रहे हैं 2 दिन के लिए, तो प्रधानमंत्री जी उनके साथ रहेंगे। कई ऐसे समझौते हो रहे हैं जो कि आर्थिक स्थिति में हैं, कई ऐसे समझौते होंगे जो टेक्नोलॉजी में होंगे। मैं समझता हूं रक्षा के क्षेत्र में भी कई ऐसी चीजें होंगी जो इंडो रूस मित्रता है उसकी भावना से आगे बढ़ेंगे और ये विश्व शांति के लिए भी बहुत बड़ा संकेत है। फौज और फौजी तकनीकी इश्तराक से मुताल्लिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की 22वीं विजारती मीटिंग आज नई दिल्ली में हो रही है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और रूस के उनके हम मनसब आंद्रेई बेलोसोव मुश्तरका तौर पर इसकी सदारत करेंगे। वजारत दिफा ने एक बयान में कहा है कि दोनों लीडर दिफा के शोबे में किसी रुखी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायजा लेंगे। दोनों वज़राए दिफा मौजूदा इलाकाई और बाहमी दिलचस्पी के आलमी उमूर पर तबादला ख्याल भी करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर CP राधाकृष्णन, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज बहरिया के यौम तासीस के मौके पर भारतीय बहरिया के सभी अहलकारों, साबिक अहलकारों और उनके अरकान खानदान को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने इस बात को उजागर किया कि तिजारती रास्तों को महफूज बनाने और बहरी मईशत को मुस्तहकम बनाने से लेकर इंसानी हमदर्दी के मिशनों तक भारतीय बहरिया ने डिसिप्लिन, हमदर्दी और जिम्मेदारी की मिसाल पेश की है। नायब सदर राधाकृष्णन ने कहा कि भारतीय बहरिया मुल्क की बहरी ताकत, चौकसी और उसके कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के तईं पुख्ता अज़्म की अलामत है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इस बात का तज़किरा किया कि उन्होंने INS विक्रांत में सवार बहरिया के अहलकारों के साथ इस साल दीपावली मनाई थी और इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। बहरिया के सभी अहलकारों को मुबारकबाद पेश करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि भारतीय बहरिया गैर मामूली दिलेरी और पुख्ता अज़्म का नाम है। उन्होंने ये भी कहा कि भारतीय बहरिया ने हालिया बरसों में खुद किफ़ालत और जदीदकारी पर तवज्जो मरकूज़ की है, जिससे मुल्क के सिक्योरिटी निज़ाम को वुसअत हासिल हुई है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी भारतीय बहरिया के यौम तासीस के मौके पर बहरिया के अहलकारों को मुबारकबाद दी है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज चीतों के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर जंगली जानवरों से लगाव रखने वालों और उन्हें तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वालों को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि चीता इस कुर्राए अर्ज का एक अहम जानदार है और उन्होंने प्रोजेक्ट चीता की कामयाबी को याद किया जिसका आगाज 3 साल कब्ल किया गया था। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि इस प्रोजेक्ट का आगाज इस शानदार जानवर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के मकसद से किया गया था। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सरकार ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत 15 करोड़ से ज्यादा घरों को नल के जरिए पानी का कनेक्शन फराहम किया गया है। लोकसभा में सवालों के वक्फे के दौरान ज़िमनी सवालों का जवाब देते हुए जल शक्ति महकमे के वजीर CR पाटिल ने कहा कि मजीद 4 करोड़ घरों को पीने का साफ पानी फराहम करने के लिए काम जारी है। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन हर कुनबे को नल के जरिए पानी का कनेक्शन फराहम करने का एक अहम प्रोजेक्ट है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने साल 2019 में इसका आगाज किया था। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि मरकजी सरकार हिमालयाई और शिमाल मशरकी रियासतों को 90% फंड फराहम करती है। आज तक करीब 15 करोड़ घरों में जल जीवन मिशन के द्वारा पानी दिया गया है। उत्तराखंड या कुछ राज्यों में 90% पैसा केंद्र सरकार की ओर से उनको वित्तीय सहायता दी जाती है। इस बार भी 67,000 करोड़ रुपया इसके लिए आवंटित किया गया है, मगर कई राज्यों से बहुत सी कंप्लेन इसके बारे में आई। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी साहब ने अभी भी एक निर्देश दिया और बार बार दिया है कि ये जो योजना है वो लोगों के घर में पानी देने के लिए बनी है। अभी तक इसके अंदर करीब 4,000 लोगों को ब्लैकलिस्ट किया गया। पानी के प्रोजेक्टों से मुताल्लिक दीगर स्कीमों के बारे में कुछ अरकान के सवालों का जवाब देते हुए वजीर मौसूफ ने बताया कि तकरीबन 38,000 रुपये मंजूर किए गए हैं। ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने मुल्क से बच्चों की शादी का सिलसिला ख़त्म करने के लिए 100 दिन की सरगर्म बेदारी मुहिम का आगाज किया। बाल विवाह मुक्त भारत मुहिम को 1 साल मुकम्मल होने के मौके पर इसका आगाज किया गया है। इस मौके पर उन्होंने बच्चों की शादी के सिलसिले का खात्मा करने के लिए कौमी हलफ भी दिलाया। 100 दिन की मुहिम के तहत स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और पंचायतों में बेदारी की सरगर्मियों से मुताल्लिक मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जाएंगे। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मोहतरमा अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि सरकार ने साल 2030 तक मुल्क से बच्चों की शादी का सिलसिला ख़त्म करने का निशाना तय किया है। उन्होंने ये भी कहा कि मुआशरे मुख्तलिफ तबकों और शहरियों की सरगर्म और इज्तिमाई शमूलियत के साथ मुल्क बाल विवाह मुक्त भारत बनने की जानिब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। 100 दिन की ये मुहिम अगले साल ख़वातीन के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर इख्तिताम पजीर होगी। समंदरी तूफान दितवा से मुतासिर श्रीलंका में मरने वालों की तादाद बढ़कर 479 हो गई है, जबकि 350 अफराद अब भी लापता हैं। इस दौरान आइंदा दिनों में जजीरे को मौसम की खराब सूरत हाल का सामना रहेगा। श्रीलंका समंदरी तूफान दितवा के बाद बड़े पैमाने पर सैलाब, चट्टानों के टुकड़े गिरने और बुनियादी ढांचे के तबाह हो जाने से नबुर्द आजमा है। दर्जाबंदी से मुताल्लिक एजेंसी फिच रेटिंग्स ने हालिया टैक्स इस्लाहात के मुस्बत असरात का हवाला देते हुए मौजूदा माली साल में भारत की GDP की शरह तरक्की 7.4% रहने का अंदाजा लगाया है, जबकि पहले इसके 6.9% रहने की बात कही गई थी। दर्जाबंदी से मुताल्लिक आलमी एजेंसी ने कहा है कि तरक्की में प्राइवेट सारिफीन अखराजात का अहम रोल रहा है और सारिफीन का एतमाद बढ़ने के तनाजुर में हकीकी आमदनी में भी इजाफा हुआ है। और अब आखिर में खास खबरें एक बार फिर। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन भारत रूस सालाना सरबराह मीटिंग के लिए 2 दिन के दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और रूस के उनके हम मनसब आज शाम नई दिल्ली में फौजी तकनीकी इश्तराक से मुताल्लिक भारत रूस बैन हुकूमती कमीशन की मीटिंग की मुश्तरका तौर पर सदारत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ और फितरत के साथ हम आहंगी के साथ रहना भारत की तहजीबी अक़दार का अटूट हिस्सा है। आज चीतों के बैन अल-अक़वामी दिन के मौके पर वजीर आजम ने प्रोजेक्ट चीता की कामयाबी का तज़किरा किया और ख़वातीन और बच्चों की बहबूद की मरकजी वजीर अन्नपूर्णा देवी ने मुल्क से बच्चों की शादी का सिलसिला ख़त्म करने के लिए 100 दिन की सरगर्म बेदारी मुहिम का आगाज़ किया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।